क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई किस किस को सिंप्लीफाई करना है देखना। एक क्वेश्चन आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हमारे पास आइडेंटिटी है बेसिक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे होल स्क्वायर तो कौन सी आइडेंटिटी थी? आइडेंटिटी इस जैसी सी, अंदर मत देखो बाहर देखो। होल स्क्वायर आपके पास एक आइडेंटिटी थी x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपके आइडेंटिटी में x और y की जगह ए बी भी लिखा हुआ, ए और बी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में भी ए बी है इसलिए मैंने आइडेंटिटी में ए बी को एक्स वाई कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ए बी होने की वजह से आइडेंटिटी में मैंने एक्स वाई कर दिया है। अब इस आइडेंटिटी की टर्म्स को और इसकी टर्म को कंपेयर करें। ऊपर दोनों के स्क्वायर है, अंदर पहली टर्म क्या आइडेंटिटी में एक्स है और यहां पहली टर्म क्या ए स्क्वायर है। तो हमें समझ जाना चाहिए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर माइनस की जगह माइनस है और y इक्वल टू बी स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की जगह हो जाएगा। अब आपके पास ऊपर यहाँ एक्स स्क्वायर था ना, एक्स की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर था तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर डाल देंगे, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लिख लिया, 2 है तो 2 लिख लिया, x है तो x की जगह ब्रैकेट डाल के ए स्क्वायर लिख दिया, फिर y है तो y की जगह ब्रैकेट डाल के क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस में y स्क्वायर है तो y की जगह बी स्क्वायर लिखा और होल स्क्वायर डाल दिया। तो मैंने इस क्वेश्चन पे आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी लगाने के बाद सोल्व किया। ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर होता है 4, ए की पावर 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इकट्ठा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर तो बी की पावर 4। ये आपका आंसर है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट आपके पास 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। देखो यहां कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या किया इन्होंने, ऐसा क्वेश्चन बनाया कि दो आइडेंटिटी एक साथ लगते हुए दिखाई दे आपको। एक आइडेंटिटी तो आप यहां पे देख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर के लग सकती है और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर के लग सकती है। ये तो सीधी सीधी होगी। दूसरा, इस पूरे को अगर x मान ले और इस पूरे को y, तो x का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर की भी आइडेंटिटी आपकी यहाँ लग सकती है। मैं दोनों तरीके से इसे क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड, पहले मेथड में मैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूं। देखना, हमको अच्छी तरह मालूम है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी वो आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगाते हैं हम।
इसमें बार बार मैं ए और बी की वैसे वैल्यू लिख के नहीं दिखाऊंगा, सीधा सीधा अंडरस्टूड है। ए की जगह 2x और बी की जगह 5 है, तो ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। ये जरूर याद दिलाऊंगा कि जब 2x का स्क्वायर करें दो टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट यूज करें, 2x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। इस पूरे को एक है ना ब्रैकेट में डाल दो, क्यों? क्योंकि इसके बाद एक और ऐसी आइडेंटिटी लगेगी और बीच में साइन माइनस का, तो माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट, और अब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर की ये वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर माइनस 2ab 2a की जगह 2x और b की जगह 5 प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो गया। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, माइनस में इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, देखो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये ब्रैकेट माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20x प्लस 25। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जब ब्रैकेट ओपन करें तो ध्यान रखना बाहर माइनस होगा तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर, ये बाहर माइनस जब अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 20x, फिर माइनस प्लस माइनस 25, तो इस तरह से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 25 से ये माइनस 25 कैंसिल, 20x प्लस 20x ये हो जाता है आपका 40x, ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन को, जो हमारे पास क्वेश्चन है आपका 2x प्लस ये 2x प्लस 5 होल स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, इसी को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम? इसमें हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हम इसमें लगा देंगे। तो a की वैल्यू क्या है? पूरा ये a है और ये पूरा b है, तो इसकी जगह a माइनस बी, तो ये पूरा लिखेंगे 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 5 और ब्रैकेट लगा दिया। फिर इनटू में यानी दूसरा ब्रैकेट a प्लस बी, a की जगह 2x प्लस 5 और b की जगह प्लस में 2x माइनस 5। ये देखो हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, हमने ये a लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट 2x प्लस 5, ये माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ ये ब्रैकेट है ये वाला और ये वाला है ना, तो ये अंदर ये 2x तो एज इट इज माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर दूसरा ब्रैकेट, यहाँ तो प्लस है तो सब एज इट इज लिखेंगे, 2x प्लस 5 प्लस में 2x माइनस 5। यहाँ देखो ये प्लस 5 से माइनस, ये माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल, तो 5 प्लस 5 10, पहले ब्रैकेट में बचता है 10, दूसरे में प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल और 2x प्लस 2x 4x, और अब 10 इंटू 4x आपका आ जाता है 40x आंसर। तो इस सेकंड वाले मेथड से ये क्वेश्चन ज्यादा आसान था, तो आपको ये ध्यान रखना लगाते हुए दोनों मेथड्स कि किससे आसान हो जाएगा, किससे आप अंदाजा लगा सकते। ए प्लस बी होल स्क्वायर पूरी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ भी पूरी बड़ी आइडेंटिटी लगेगी, फिर बहुत सारे साइन चेंज होंगे तब कहीं आंसर आएगा। यहाँ सिंपल फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो दोनों की प्रैक्टिस करो ताकि आप सही जगह पे सही आइडेंटिटी लगा सको और अपना टाइम बचा सको। क्वेश्चन 4 थर्ड पार्ट, 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर।
ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फर्क क्या है कि वहां यहाँ पे माइनस था और यहाँ प्लस है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में यहां बीच में दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस था इस जगह पे, है ना, और हमारे पास प्लस है। और एक्चुअली अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी, डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती। तो आपको इस पे लंबी मेथड से करना पड़ेगा, उससे जिससे अभी हमने थर्ड क्वेश्चन को किया था, ये सेकंड पार्ट को ये जो लंबे मेथड से किया था ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था। अब यही मेथड हमें इस पे लगाना पड़ेगा। यहां पे आपको लगाना पड़ेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, और इस पे लगानी पड़ेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो होगा क्या देखते हैं। इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह 7m है, b की जगह 8n है ना। तो 7m स्क्वायर लगाना तो ब्रैकेट लगा के लगाओ, a स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आ गया यहां तक। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है 8n होल स्क्वायर, हो गया। पूरे को ब्रैकेट में डाल दो, उसके बाद प्लस का साइन, फिर सेकंड ब्रैकेट शुरू करो। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस में है 7m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी 8n होल स्क्वायर। ब्रैकेट जरूर याद रखो कि 8n पे ब्रैकेट लगाना है, अदरवाइज आप 8 का स्क्वायर नहीं करोगे। ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14, 14 8 जा 126, 114, 112 mn प्लस 8 स्क्वायर 64 n स्क्वायर। तो सबका स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेकंड ब्रैकेट 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14, 14 8 जा 112 mn प्लस 64n स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 49m स्क्वायर माइनस 112 mn प्लस 64n स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस 112 mn प्लस 64n स्क्वायर। इनमें से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कौन कौन सी, माइनस 112 और प्लस 112। तो बचती क्या है, लाइक टर्म्स देखो, ये दोनों और ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस हो जाएंगी। तो 49 प्लस 49 98m स्क्वायर और 64 प्लस 64 प्लस में 128n स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, फोर एम प्लस 5n होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दोनों में प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, इसमें अलग से और इसमें अलग से। तो लगा देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, आपको मालूम है, बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4m और ये 5n प्लस बी स्क्वायर यानी 5n होल स्क्वायर प्लस में 5m फिर a स्क्वायर फिर प्लस में 2ab यानी 5m और 4n फिर प्लस में 4n होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40m और n एक साथ,
5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40m और n साथ में mn प्लस 4 का स्क्वायर 16 और n का स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें लाइक टर्म्स ढूंढ लो, ये 16m स्क्वायर ये 25m स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो दोनों प्लस होके 16 प्लस 25 41m स्क्वायर, फिर 40mn और ये भी 40mn दोनों प्लस होके 40 प्लस 40 80mn और 25n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर, फिर आपका 25 प्लस 16 41 n स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 4 फिफ्थ पार्ट, 2.5 p माइनस 1.5 q होल स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q होल स्क्वायर। सेम वही चीजें हैं जो आपसे पहले करते आए हैं। देखना, ये a, ये पूरा ये a माइनस ये b, a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर माइनस इसे कोई x मान लो और ये माइनस इसे कोई आप y मान लो होल स्क्वायर। इस फॉर्म में क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ और a माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। मैंने अलग अलग क्यों लिया इसे, ये बी और ये एक्स वाई, क्योंकि अगर मैं a से 2.5p मानूंगा तो यहाँ a से 1.5 नहीं p नहीं मान सकता ना, इसलिए मैंने यहाँ अलग अलग थे तो सिंबल अलग अलग ले लिए हैं शो करने के लिए। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, सिर्फ सिंबल बदले आइडेंटिटी तो वही रहेगी। ये हो गया। देयरफॉर इसकी जगह अब क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे a स्क्वायर यानी 2.5p होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू a 2.5p और b 1.5q 2ab, फिर प्लस में b स्क्वायर, b की वैल्यू 1.5q होल स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू, एक्स स्क्वायर यानी 1.5p होल स्क्वायर माइनस 2xy 2 ब्रैकेट x यानी 1.5p y यानी 2.5q और फिर प्लस में y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 2.5q, तो 2.5q होल स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट 2.5p, तो 2.5 पॉइंट हटा दो, 25 का स्क्वायर 625 p स्क्वायर। अब एक के बाद पॉइंट है और फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 के बाद हो जाएगा, तो 6.25 p स्क्वायर माइनस, देखो अगर 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, एक के बाद यहाँ है और एक के बाद यहाँ, तो टोटल प्रोडक्ट में 2 के बाद यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है तो ये आ जाएगा 6.25 p स्क्वायर। नेक्स्ट है 25, 2.5 इंटू 2 5.0 यानी सिर्फ 5 हो जाएगा, 5 इंटू 15 75, एक के बाद पॉइंट यानी 7.5, ये p और ये q, तो pq प्लस 1.5 इंटू 1.5 2.25 q स्क्वायर, फिर माइनस सेम ऐसे ही 1.5 इंटू 1.5 2.25, ये p है तो p स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 2 30, 15 इंटू 2 30, एक के बाद पॉइंट यानी 0 के बाद तो 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू 2.5
7.5, ये P और ये Q। फिर प्लस में 2.5 यानी 6.25 स्क्वायर है ना, और ये Q स्क्वायर, ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तो सोल्व हो गया, ब्रैकेट हटेगा, लेकिन ध्यान रखना इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर सबके साइन चेंज कर देगा। तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखते हैं। अब आपके पास आएगा 6.25 पी स्क्वायर माइनस 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7.5 पी क्यू माइनस प्लस माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। ये पी स्क्वायर है और इसके लाइक ये है पी स्क्वायर। हाँ, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर लाइक टर्म्स है 6.25 प्लस 2.25, 6 और 2 8, 8.50। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 8.50 पी स्क्वायर। फिर लाइक टर्म्स ये पी क्यू है और ये भी पी क्यू है, ये प्लस माइनस और ये प्लस, और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 7.5 पी क्यू, जीरो, कोई वैल्यू नहीं। एक मिनट भैया, 6.25 और ये माइनस है तो ये माइनस होके 4.4 रहेगा सिर्फ। 6.25 और 2.25 माइनस है यहाँ पे, तो इसमें से ये जो माइनस रहेगा सिर्फ 4 पी स्क्वायर रहेगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो 6.25 माइनस 2.25 सिर्फ 4 बचता है पी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। फिर ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर है। 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 यानी 4, 2.25 और ये माइनस हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? सिक्स्थ, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। तो अब इसमें सेकंड पार्ट में तो कुछ आप कर ही नहीं सकते, ये तो अपने आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिर्फ इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, और इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हुए आपको ध्यान में पहली टर्म ये जो है ये a है और ये पूरी टर्म b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हुए a यानी ए बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए बी इंटू सेकेंड टर्म बी सी प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी बी सी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा दी, और माइनस 2ab स्क्वायर सी एज इट इज लिख दिया है। अब देखो ए बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, 2 एक अकेला ए है तो ए, बी इंटू बी स्क्वायर और सी अकेला है, प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब देखना ये वाली टर्म और ये वाली दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, तो ये कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। तो बचा क्या आपके पास बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म ये प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम, तो ये पूरा ए है आपका और ये पूरा बी, इस पे तो आइडेंटिटी लगेगी ही नहीं, तो ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर का भी स्क्वायर, जो भी यहाँ पे है उसको लिखो स्क्वायर, माइनस 2ab, पहले ब्रैकेट में पहला नंबर लिखते हैं एम स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा नंबर लिखते हैं, दूसरा नंबर है एन स्क्वायर एम, एन स्क्वायर एम,
और प्लस में बी स्क्वायर, बी यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, और प्लस लास्ट वाले टर्म 2m³ एन स्क्वायर। एम स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी एम की पावर 4 माइनस 2 एम स्क्वायर यहाँ और एम यहाँ है, दोनों मिलके हो जाएंगे m³ और एन स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एन की पावर 4 और एम का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, प्लस 2m³ एन स्क्वायर। ये देखो दोनों, ये वाला और ये वाला है ना, दोनों एक जैसे और साइन अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। बचा क्या आपके पास, m की पावर 4 प्लस n4 m स्क्वायर, ये आपका आंसर है।